गुरु के रूप में मोहम्मद अंसार मेरे सहयोगी धार से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं मोहम्मद अंसार आपका रुख कर लेता हूं। धार में मौजूद इस भोजशाला को लेकर विवाद और बाकी सारी बातें अलग जगह हैं, लेकिन एएसआई ने जो एक लंबे समय तक सर्वे किया और वो भी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के आदेश के बाद, वहाँ क्या तथ्य निकल के सामने आते दिखाई दे रहे हैं जो आपको पता चल रहे हैं? जी, भोजशाला का ये सबसे बड़ा सर्वे है, देश का सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है। जैसे ही ऐसा सर्वे टीम भोजशाला परिसर में प्रवेश किया, धार एसपी मनोज सिंह के निर्देश पर सुरक्षा का मुख्य इंतजाम किए गए थे। ऐसा सर्वे टीम ने लगातार प्रतिदिन 10 से 11 12 घंटे तक कार्य किया है। इसके अतिरिक्त हम बता रहे हैं कि ये जो 98 दिन के सर्वे जो निकल के आया है, वो हम लोग आपको विस्तार रूप से बता रहे हैं कि पहले दिन से लेके तो 98 दिन तक कम से कम 30 से 40 के करीब बड़ी मूर्तियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त 1700 के करीब छोटे छोटे अवशेष मिले हैं। जितने भी अवशेष मिले हैं, सारे अवशेष को दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, दोनों पक्षों के सामने समक्ष उन्होंने सिग्नेचर करवाने के पश्चात उसके बाद में सुरक्षित रखा गया है। दोनों जो भी अवशेष मिले, अवशेषों को केमिकल से साफ सफाई करके उनको सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त एएसआई सर्वे टीम ने सूक्ष्मता से जांच की है, बारीकी से जांच की है, हर बिंदु पे काम किया है, हर बिंदु पे बारीकी से जांच की है। रडार, जीपीएस, जीपीआर का उपयोग किया है, आधुनिकीकरण मशीनरी का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 50 मीटर के दायरे के अंदर सर्वे का काम था, बहुत बड़ा सर्वे का कार्य था, लेकिन एएसआई सर्वे टीम ने बड़ी सूक्ष्मता से काम किया है। बहुत सारा निजी ये जो 17 अवशेष आपने शुरू में बताए मूर्तियों के, ये किस रूप में, खंडित रूप में या पूर्ण रूप में मूर्तियां, और दूसरा ये कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई होगी और सबकी मौजूदगी में? 30 से 35 मूर्तियां ऐसी हैं जो सुरक्षित निकली हैं। 1700 करीब जो अवशेष बड़े टुकड़े बता रहे हैं, जिसमें कुछ सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, और सभी के दोनों पक्ष, दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के सामने वीडियोग्राफी भी की गई है। तो दोनों को सामने सारे अवशेष को रखा गया है। ऐसा ना किसी को शक हुआ, इसी कारण से दोनों पक्षों को सामने एक वीडियोग्राफी द्वारा ही बताया गया और विपक्ष के द्वारा रखे गए। रुक करते हैं आपका मोहम्मद अंसार, क्योंकि आपकी आवाज़ इस वक्त तकनीकी कारणों से हमारे सामने पूरी स्पष्ट नहीं हो रही। लेकिन मोहम्मद अंसार जो कह रहे थे, 30 से 35 मूर्तियों के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। कार्बन डेटिंग, राडार सेंसिंग, कई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। खैर वो डॉक्टर वसंत शिंदे ज़्यादा बेहतर हमको समझा पाएंगे। लेकिन इसके साथ 1700 से अधिक बाकी अवशेष यहाँ पर मिले हैं जो स्पष्ट इशारा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब अवशेषों की मौजूदगी, इनकी डिटेल, इनकी जब्ती जो की गई है, उस समय सभी यानी दोनों पक्षों से जुड़े हुए संबंधित लोग भी मौजूद थे, यानी एक तरीके से वो भी गवाह थे इस पूरी प्रक्रिया के, जो रिपोर्ट एएसआई ने इस वक्त बनाई है। मैं आचार्य विक्रमादित्य का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वसंत शिंदे, मैं आपका रुख कर लेता हूं। डॉक्टर वसंत शिंदे, जब एएसआई को यह तय करना होता है कि कोई ऐसा विवाद, जिस विवाद की जड़ में इस चीज़ को पता लगाना है कि वो किससे जुड़ा हुआ था, उसका सच क्या था, तो कई बार ज़मीन, कहते हैं ना, ज़मीन बोलती है और ज़मीन के अंदर से सत्य जो दबा दिया गया है, वो गाड़ दिया गया है, वो निकलकर बाहर आ जाता है। ये जो प्रक्रियाएं हैं जो भोजशाला में अपनाई गई हैं एएसआई की तरफ से, ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं और कितनी ज़्यादा सटीक होती हैं? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर एंशिएंट रिमेन्स की जांच करना है या उसका इतिहास जानना है, तो उसका सबसे जो सटीक प्रमाण होता है वो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण होता है, क्योंकि वो जो एक्चुअली अवशेष मिलते हैं उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितने पुराने हैं और किस पीरियड के ये बता सकते हैं। तो ये जो भोजशाला जो है उसका जो अगर इतिहास देखेंगे कि 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको एक यूनिवर्सिटी रूप में बनाया गया था राजा भोज ने, और उसको कुछ लोग उसको सरस्वती मंदिर भी मानते हैं। वहाँ 1857 वाग देवी का मंदिर, तो ये सरस्वती देवी का मंदिर भी वहाँ माना जाता है। और 1857 में वहाँ पे एक सरस्वती की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मिली थी कि जो आज लंदन में है। तो ये प्रमाण तो मिले थे, लेकिन इसमें 2 प्रमाण इम्पोर्टेंट है। एक तो जो
जो प्रत्यक्ष पुरावा जो अवशेष मिलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे क्लियरली ये होता है कि जो दीवार मिली है या जो अवशेष मिले हैं, जो खंभे मिले हैं, उस पे पूरे जो हिंदू देवता के प्रमाण मिले हैं, वो तो क्लियर है। उसके अलावा एक्सकैवेशन जो किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, इंडिया ने सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जो हम मानते हैं कि दे आर द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन हेरिटेज, और जो रिसर्च वो करेंगे वो पूरा ऑथेंटिक और साइंटिफिक रिसर्च माना जाता है। तो उनके एक्सकैवेशन में उनको काफ़ी लगभग 35-36 लगभग कंप्लीट मूर्तियाँ मिली है, और काफ़ी भग्न मूर्तियाँ भी मिले हैं वहाँ पे, तो लगभग 100 का आंकड़ा माना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है। उसके अलावा संस्कृत और प्राकृत में जो ये वहाँ पे जो लेख मिले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरा उसमें दिया है कि कब बनाया था, और उससे प्रमाण ये क्लियर हो जाता है कि ये जो भोजशाला जो थी वो 10वीं-11वीं में बनाई थी, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया। 1305 में कुछ किया गया ऐसा माना जाता है, और 1401 में एक दिलावर खान ने वहाँ पे मस्जिद बनाई थी ऐसा माना जाता है, और ये प्रमाण भी उसके इसमें मिलते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस यहाँ मिला है, और हम मानते हैं कि टेक्सचुअल भी एविडेंस मिला है, वह आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, उसमें कोई दोहरा नहीं कि वो हिंदू अवशेष है, और उसका प्रमाण इसमें साइंटिफिकली मिला है। हो सकता है कि आगे अगर और बढ़ाया एक्सकर्शन आगे बढ़ाएंगे तो और कुछ अवशेष मिल सकता है, तो पूरी हिस्ट्री उसके पूरी हिस्ट्री की हम जानकारी कर सकते हैं। तो ये करने की आवश्यकता भी है, तो एक रिसर्च भी हो जाएगा, और जो सत्यता है कि एक्चुअली क्या था उसके प्रमाण बाहर निकल रहे हैं, और उसको हमको देखना चाहिए। सत्यता निकलकर सामने आएगी, प्रमाण निकलकर सामने आएंगे। आचार्य विक्रमादित्य बहुत जल्दी उम्मीद है मेरे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हाजी नाजिम खान मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम खान, ये विवाद नहीं है, बड़े सालों से ये चीज़ चली आ रही थी लगातार, लेकिन अब जब तकनीक है हमारे पास, जब हमारे पास वो सहूलियात हैं ये पता करने के लिए कि सालों पहले जो जुल्म हुआ था उस जुल्म को पलटने का एक मौका है और सच सामने लाने का एक मौका है, तो नई तरह की तकनीक कार्बन डेटिंग या फिर रडार सेंसिंग उसका इस्तेमाल किया गया। अब 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी गई है। मुस्लिम कहते हैं कमाल मौला मस्जिद है, हिंदू कहते हैं माँ सरस्वती का मंदिर है, वाग्देवी है। हालांकि धार की जो साइट है उस पर भी यही लिखा है कि यहाँ एक विद्यालय हुआ करता था, विद्यालय था यहाँ पर, और उस विद्यालय का मतलब माँ सरस्वती यानी शिक्षा की देवी से है। इस पूरे विवाद पर अब जो रिपोर्ट दाखिल हुई है वो इस पूरे मामले को एक अब बेहतर और सही रास्ते पर क्रिस्टल क्लियर ले जाएगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं एसआई की रिपोर्ट और इस पूरे मामले को? हाँ, देखिए, जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आई है सामने, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमा चुका है, और हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो फिर भी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहोगे? और जबकि मस्जिद एक इबादत गाह है और मंदिर एक अलग है, वहां पर भी इबादत होती है, लेकिन जब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जाते हैं तो ये बड़ा सोचने विचारने वाली बात है। और फिर जब हम इस बात को रखते हैं तो ये कहते हैं कि भारत को लूटने के लिए आक्रांता आए, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, इस तरीके की बात देश के अंदर बताई जाती है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि देश के अंदर उन्हीं मुगलों ने मंदिर भी बनाए, जिसका एक प्रमाण तिरुपति बालाजी है। 313 बीघा जमीनें दी थी औरंगजेब मंदिर बनाने के लिए। किसने बनवाया था तिरुपति बालाजी मंदिर? मैं बता तो रहा हूँ आपको, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 313 बीघा जमीन दी थी तिरुपति बालाजी के लिए। तो सब पूरा इतिहास है, इस इतिहास की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो ये कहता हूँ हाजी नाजिम, आज अगर कोई गलत बात होती है, कोई जुल्म होता है, तो क्या केवल इसीलिए उसको छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि अब तो सालों बीत गए हैं? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे सर? नहीं, अगर मंदिर मिल रहे हैं तो क्या वो ढूंढे नहीं जाने चाहिए?
सर वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है सर? नहीं, वर्शिप एक्ट अभी बना है, उस पर मत जाइए। ये अगर सालों पहले जुल्म ज्यादती से मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदें तामीर कर दी गई और आज का समाज कहता है कि ये गलत हुआ था, ये नाइंसाफी थी, इसका इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? तो सर सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी मस्जिद हैं जहां ये इस तरीके की बात हो रही है तो वहां मस्जिदों को शहीद करके मंदिर बना दिया जाए। नहीं, ये अब फिर मस्जिदों को आप शहीद करने वाला वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्द चुनकर सामने रखिए, यानी इससे पहले मंदिरों के साथ नाइंसाफी हुई थी जिसे आप भूल जाना चाहते हैं। नहीं सर ये लोकतांत्रिक देश है, हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहें, गंगा जमनी वाला मुल्क है जी। लेकिन बार बार मस्जिदों के नीचे मंदिर ना ढूंढे। नहीं, अगर ऐसा है, ऐसा जुल्म हुआ है तो क्यों ना ढूंढा जाए? कहाँ जुल्म हुआ है हमारे भारत के ऊपर? बल्कि मैं तो ये चलिए इसका जवाब आचार्य विक्रमादित्य देंगे कि कहीं जुल्म नहीं हुआ है इस तरीके का और आज के दौर में केवल मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, अब जवाब आप देंगे क्योंकि आप चले गए थे, सवाल आपसे भी पूछना चाहता था। हाजी नाजिम खान कह रहे हैं कि नया दौर है, आज के दौर में हम मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं, इतना ऐसी कोई बात हुई नहीं। तिरुपति बालाजी का मंदिर तो एक मुस्लिम ने बनवाया जमीन देके। पता नहीं कौन से कहां से पढ़ के आए हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। वही मैंने भी पूछा अगर मुझे इन्होंने कहां से पढ़ा है, मदरसे में जाके पढ़ा है या किसी मौलाना ने पढ़ा है, वो वहीं से हो सकता है, लेकिन इतिहास में ऐसा कॉलेज से पढ़ाई करी है, मैंने तो भारत के कॉलेज से पढ़ाई करी है। आपने लगातार मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो इसीलिए ढूंढे जा रहे हैं, इसीलिए सत्य सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप नहीं मान रहे हैं। एएसआई का सर्वे सामने न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का भी डिसीजन आ चुका है, बाबरी के केस में, अयोध्या के केस में भी आया, तब भी आप मान के राजी नहीं है। तो ये लगातार तथ्य जो मिसइंटरप्रिटेशन आप लोग करने के लिए बैठे हुए हैं, ये आप अपने आप दिमाग को दुरुस्त करने का प्रयास करें। जब तक आप दिमाग को दुरुस्त नहीं करेंगे ना, तब तक इस देश में राफेल भी बनेगा। हाजी नाजिम, एक मिनट आप रुकिए, अभी मैंने विक्रमादित्य जी को मौका दे दिया है। विक्रमादित्य जी पूरी बात नहीं चलने वाला, अब वो नहीं चलने वाला। इस देश की जनता जाग गई है। लगातार जिस प्रकार का आपने वातावरण बनाने का प्रयास किया, अब आपको कोर्ट के थ्रू ही मानने का प्रयास किया, बहुत मनाने का प्रयास किया, बहुत गोष्ठियां हुई, बहुत वार्तालाप हुई। अब साइंटिफिक तथ्यों के द्वारा ही सत्य सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। यही अयोध्या के लिए किया गया था। एएसआई का सर्वे आया था और जिस दिन एएसआई का सर्वे आया था उसी दिन सारे जो आपके दावे थे निरस्त हो गए थे और आज भोजशाला के अंदर भी यही तथ्य सामने आ गया है, काशी विश्वनाथ के अंदर भी यही तथ्य सामने आ रहा है और यहाँ वही सब बातें उपस्थित की जाएंगी, चिंता ना करें। अब आपको आपको मानना पड़ेगा। आप अगर इस देश की तरक्की चाहते हैं, आप अपनी शांति चाहते हैं, तो अब आपको इन तथ्यों को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। अब आप नई कहानी, मुझे लगा बड़ा विचित्र लगा कि राफेल का एग्जाम्पल लेकर आप आ रहे थे और आखिरी में वही ढाक के 3 बात आपके आ गए। ढाक के 3 बात नाजिम साहब अब छोड़ने का प्रयास करो। बदल रहा है विश्व, समय आ रहा है, वैज्ञानिक युग सामने आ रहा है और आपके कुकृत्य जितने भी थे इस विश्व के अंदर वो हर जगह सामने आएंगे, सामने आएंगे। आने वाली जो आपकी नस्लें हैं, आप ही को गाली देगी, आप ही को गाली देगी, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। आगे आने वाली नस्लें धीरे-धीरे पढ़ेंगी और पढ़ने के बाद कहेगी कि हमारे बाप दादाओं ने जो गलती करी। अच्छा, एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड। आचार्य जो 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है, मैं जरा हाजी नाजिम खान, आचार्य एक मिनट, हाजी नाजिम खान, जो 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें 35 अवशेष जमीन के अंदर से मूर्तियों के निकले हैं और 1700 दूसरे छोटे अवशेष मिले हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी मस्जिद तामीर की जाती है, कभी की गई होगी, जहां पर मंदिरों की मूर्तियों को जमीन में रखा गया होगा? जाहिर सी बात है, इस्लाम को मानने वाला अगर सबको मानता है तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कोई जालिम ही करेगा और वो जालिम अलाउद्दीन खिलजी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा जुल्म किया तो उसे बदला जाना क्या जरूरी नहीं है? नाजिम खान। हाँ देखिए, अभी आपने अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करी तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जब भारत के ऊपर मंगोल नजर रखे हुए थे आक्रमण करने के लिए, वही अलाउद्दीन खिलजी। अरे साहब, मंगोलों को दूर रखिए साहब, यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है
और उसके किस्से एक नहीं हजार हैं, एक नहीं हजार हैं। मुझे ये बताइए जो तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि 30 से 35 मूर्तियां वहां ढूंढी गई हैं और 1700 से अधिक वहां पर छोटे बड़े अवशेष, जिनको वहां मौजूद मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्ष के सामने बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखा गया है। ऐसी कौन सी इबादतगाह बनती है जहां पर दूसरे की इबादत की जगहों को जमीन में दफन करके ही उसको खड़ा किया जाता है? ये इस्लाम मानने वाला तो करेगा नहीं, ये कोई जुल्मी ही करेगा। तो जुल्मी का विरोध कीजिए आप भी। हाँ, मैं वही चीज तो बता रहा हूँ। देखिए, आपने जब अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया तो मैंने मंगोलों का नाम लिया, तो आपने तुरंत मुझे टोक दिया। मैंने कहा कि जो मुल्क के ऊपर, भारत के ऊपर अगर कोई पैनी नजर रखता है तो देखिए हमारे अपने मुस्लिम भाई, हिंदू भाई उसकी आंखों में आंख डाल के आंख निकालने के लिए वो हिम्मत रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी भोज की बात चल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी ASI की रिपोर्ट है, अभी सर्वे चल रहा है, कोर्ट के अधीन है। सर अभी तो बहुत कुछ होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर यहाँ निकाल दिया जाएगा, अभी बहुत सारी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर अभी ASI की रिपोर्ट आने दीजिए पूरी तरीके से। ASI की 2000 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट हो गई है नाजिम भाई, शायद आपको पता नहीं। उसमें ये जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये तथ्य भी मेरे संवाददाता ने मुझको अभी यहाँ पर रखे हैं। मैं अब विक्रमादित्य जी का रुख कर लेता हूँ। विक्रमादित्य जी, क्या आपको लगता है कि ASI की रिपोर्ट जो इस बार कम से कम जहां तक अयोध्या विवाद की बात है, इसमें बड़े लंबे समय बाद जाकर इन चीज़ों पर गौर किया गया, यहाँ शुरुआत से ही गौर किया गया है, क्या अब भी आपको लगता है ये विवाद अब लंबा चलने की तैयारी है? क्योंकि मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, चाहे तकनीक आधुनिक ही क्यों ना हो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ASI की रिपोर्ट टर्निंग पॉइंट होता है हमेशा साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। जिस दिन अयोध्या वाले केस में ASI की रिपोर्ट आई थी, तो वास्तविक तौर पे यदि आप पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह सोचेंगे, नाजिम साहब को कह रहा हूँ, तो आपको उस समय समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन जो हठधर्मिता है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की आने के बाद भी एक कार्यक्रम किया गया था एक शाम बाबरी के नाम, तो वो लोग नहीं मानने वाले। और इस्लाम के अंदर यही सबसे समस्या है, तथाकथित तौर पे हिंदुस्तान के कुछ लोगों के अंदर जो इस्लाम को मानते हैं, वो हठधर्मिता है। उनको जबरदस्ती वही ढाक के तीन बात रहना है, और इनको समझाने का कोई रास्ता है नहीं। ये मानेंगे नहीं, डंडे के जा रहे हैं, बातों से मानने वाले हैं नहीं। इनको वही चलेगा, कानून का डंडा जब चलेगा तभी ये सुधर सकते हैं। क्योंकि नाजिम साहब वो व्यक्ति हैं कि अब की मार, इनको सुधरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इनको अभी रेफल की बात कर रहे हैं। आचार्य जी, आप हमें प्रशासन की धमकी दे रहे हैं। आचार्य जी, आप हमें प्रशासन की धमकी दे रहे हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं। सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे बात करो। हम संवैधानिक लोग हैं सर, हम संवैधानिक लोग हैं। के सामने साइन कर अगर आपने प्रशासन की धमकी दे रहे हैं, उसके अंदर कहा गया है कि आप हमें प्रशासन की धमकी न दे सर। लोग थे और उनके सामने आपकी सुनता तो प्रशासन हमारी शुरू कर दोगे। यहाँ तो निकला ही नहीं, इन्होंने अपने बाहर से लेकिन आप जिस तरीके कोई हिसाब हम किताब पैदा नहीं। कर रहे हर चीज साइंटिफिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे। मुझे याद है काशी विश्वनाथ के अंदर आपको लोगों ने किस प्रकार वहां जाकर मीनार के अंदर और काशी विश्वनाथ के अंदर वहां जाकर हाथ से मिटा रहे हैं साहब, हाथ से मिटा रहे हैं। हिंदू चिन्ह है, ये मानने वाले हैं नहीं। ठीक है, मानना है नहीं। ठीक है। मैं खुद विवाद को लंबा खिंचता हुआ यहाँ पर देखने जैसे तर्क देख रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर वसंत शिंदे, जब विवाद लंबा खिंचता है और खास तौर पर ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व से जुड़ी हुई चीजों पर, तो आर्कियोलॉजी की भी एक परीक्षा होती है, जो कम से कम अयोध्या विवाद में सामने दिखी भी थी। और उसमें कई ऐसे अकाट्य यानी ना काटे जाने वाले रीजनिंग ASI की तरफ से रखी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यकीन किया। इस मामले में आपको लगता है ASI के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रहेगी और ASI को कसौटी पर कसा जाएगा? देखिए, एक तो हम कहना चाहेंगे कि किसी भी एरिया का इतिहास जानना है तो उसकी जांच करना जरूरी होता है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है। और उन्होंने जो काम किया है, इतना साइंटिफिक काम किया है, जैसे आपने उसका उल्लेख किया GPR सर्वे, ये बहुत ही साइंटिफिक है। GPR सर्वे का आप यूज करके जमीन के अंदर क्या क्या अवशेष है उसको हम ये एक अंदाज लगाया जाता है, बिना खुदाई किए। और बिना खुदाई उससे अंदाज लगाया जाता है। और बाद में जब खुदाई किया था, जो अंदाज लगाया था वही उनको वहां पे मिला। तो वो उसमें कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उसको मानते हैं
और ये सबसे बड़ा साइंटिफिक अध्ययन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया है। उसके अलावा जो उसकी जो डेट है ये क्लियरली है कि मंदिर सबसे पहले था, उसके बाद मस्जिद आ गए। इसके प्रमाण संस्कृत जो लेख है उसमें भी मिलते हैं। और उन्होंने कार्बन 14 डेट्स बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट में कार्बन 14 डेट्स किया था, वो भी सबसे साइंटिफिक प्रमाण माना जाता है और दुनिया उसको मानती है। तो ये साइंटिफिक जो एविडेंस है उसको सामने रखा गया है, तो दुनिया को इसको मानना डॉक्टर वसंत चाहिए। शिंदे, आपने एकदम साफ तरीके से चीज सामने रख दी है कि तर्क अपनी जगह हो सकते हैं, आस्थाएं अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जब विज्ञान बात करता है तो किसी का साइड नहीं लेता, जो होता है वही चीज सामने आती है। और हम ये कह सकते हैं कि एएसआई के सर्वे जमीन से राज को उगल रही है। और जब ये राज सामने आएंगे जो डॉक्यूमेंटेड होकर कोर्ट के सामने जा चुके हैं, तो कोर्ट को भी इंसाफ की ही राह लेनी पड़ेगी। और एक मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो काम किया है उसमें सब धर्म के आर्कियोलॉजिस्ट है, उसमें मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट भी है, उसमें हिंदू आर्कियोलॉजिस्ट भी है। किसी एक तरफा ये काम हुआ है। और दूसरी बात है कि उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी है। कोई जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसको पढ़ने वाला है, कोई साइंटिफिक काम करने वाला है, एनालिसिस करने वाला है। तो ये पूरा साइंटिफिक यानी हर धर्म का शख्स एएसआई से जुड़ा है, हर तरह का एक्सपर्ट जुड़ा हुआ है। जो निकल रहा है उसकी वही व्याख्या, और वो भी उन लोगों के सामने जिनके बीच में विवाद है। यानी अब इस बात पर उंगली नहीं उठेगी कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, क्योंकि सब कुछ वीडियोग्राफी के जरिए डॉक्यूमेंटेड है, हाई कोर्ट के सामने जा चुका है। हाई कोर्ट के सामने स्थितियां कब स्पष्ट होती हैं और उसके बाद कब वो अपने फैसले की तरफ आगे बढ़ता है, इसका इंतजार करना होगा। आचार्य विक्रमादित्य खाजी साहब आपका और डॉक्टर वसंत शिंदे आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। यह चर्चा थी भोजशाला के सर्वे को लेकर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर क्षेमा